नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार पुनः 15 फरवरी के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स को हम देखेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखें और प्रतिदिन देखें, क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स तैयार किया जा रहा है और करंट अफेयर्स का एक सीरीज हम प्रदान कर रहे हैं, उसमें विभिन्न समाचार पत्रों से लिए गए अंश जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप अनुभव कीजिएगा। मेरे ख्याल से आप यदि इस करंट अफेयर्स के सीरीज को 1 या 2 महीना देख लें, उसके बाद आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है आपको समझ में आएगा। तो बिना देरी किए हुए आइए देखते हैं करंट अफेयर्स को। और आज का पहला करंट अफेयर्स है, ऑपरेशन प्रहार के तहत बिहार पुलिस की टीम ने जनवरी 2023 में 10,000 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पटना में सबसे अधिक 3,533 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, बिहार पुलिस विभिन्न मामलों में अपराधी को पकड़ने के लिए ऑपरेशन प्रहार एक अभियान चलाया जा रहा है बिहार पुलिस के द्वारा, जो कि अपराधियों के पकड़ने के लिए है। आइए दूसरे करंट अफेयर्स पे चलते हैं। मिशन 60 के तहत अब बिहार के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि डॉक्टरों की उपस्थिति अस्पतालों में लगातार बनी रहे। हाल ही में 81 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। उसका मूल कारण था डॉक्टरों की लगातार अनुपस्थिति। आइए अगले करंट अफेयर्स पे चलते हैं। बिहार राज्य के विधि मंत्री शमीन अहमद हैं। उनका कहना है कि राज्य के सभी जिलों में बार काउंसिल अपना एक निजी भवन बनाएगा। राज्य सरकार ने स्थापना और प्रतिबद्ध खर्च मद में 100% निकासी की मंजूरी दी है तथा योजना मद में 85% निकासी की छूट दी है। हालांकि कुछ मामलों में यह पहले भी दी जा चुकी है। अगला करंट अफेयर्स है, राज्य सरकार ने अब तक पैक्सों और व्यापार मंडलों के माध्यम से 40 लाख टन धान की खरीद की है। इस साल क्रय का लक्ष्य 45 लाख टन रखा गया है, जो कि 40 लाख टन 89% लगभग खरीदी जा चुकी है। HAL ने एरो इंडिया शो 2023 में प्रदर्शित HLFT 42 विमान के मॉडल से भगवान हनुमान की तस्वीर को विवाद के बाद हटा दिया है। एरो इंडिया शो में HAL ने जो HLFT 42 मॉडल पेश किया था, उसमें भगवान हनुमान की तस्वीर उभरी हुई थी। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने फ्रांस की विमान निर्माता कंपनी एयरबस तथा अमेरिका की विमान निर्माता कंपनी बोइंग के साथ ऐतिहासिक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। समझौते के तहत एयर इंडिया एयरबस से 250 विमान जबकि बोइंग से 220 विमान की खरीद करेगी। एयर इंडिया ने इसी तरह का समझौता सन 2005 में एयरबस और बोइंग से की थी, जिसमें 111 विमानों की खरीद की गई थी। तब एयरबस से 43 और बोइंग से 68 विमान खरीदी गई थी। वित्तीय गड़बड़ी के आरोप में आयकर विभाग ने BBC अर्थात ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के दिल्ली और मुंबई स्थित कार्यालयों पर सर्वे संचालित किया है। आयकर विभाग ने BBC पर ट्रांसफर प्राइसिंग नियम का उल्लंघन एवं होने वाले लाभ को डाइवर्ट करने का आरोप लगाया है।
राज्य सरकार ने 2014-15 के विज्ञापन के आधार पर कृषि सलाहकार नियुक्त करने का फैसला किया है। जानकारी देते चलें कि 2014-15 के विज्ञापन के आधार पर कृषि सलाहकारों की नियुक्ति की गई थी, लेकिन अब उसकी संख्या घटकर लगभग 6000 रह गई है। क्योंकि बिहार में 8435 पंचायतें हैं, तो बाकी पंचायतों में 2014-15 के विज्ञापन के आधार पर ही कृषि सलाहकार जो मेरिट लिस्ट में नीचे रह गए थे उन्हें नियुक्त किया जाना है। इसके लिए सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। अतः 2000 से अधिक कृषि सलाहकारों की नियुक्ति उसी विज्ञापन के आधार पर की जाएगी। सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षा 15 फरवरी से यानी कि आज से शुरू हो गई है। इस परीक्षा में देश भर से 38,83,710 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं। आरबीआई के मौद्रिक समीक्षा नीति 8 फरवरी को पेश किया गया था, जिसमें आरबीआई ने साफ किया था कि बैंक फाइनल इंटरेस्ट मनमाने तरीके से नहीं वसूलेंगे। बैंक ईएमआई पेमेंट में देरी होने पर फाइनल इंटरेस्ट लेती है, जो अलग अलग बैंक अपने अपने तरीके से मनमाने तरीके से फाइनल इंटरेस्ट वसूल करती है। इसके लिए आरबीआई ने एक कमेटी का गठन कर दिया है, जो भविष्य में फाइनल इंटरेस्ट संबंधी सुझाव देगी। संघ लोक सेवा आयोग ने कहा है कि आवेदन जमा हो जाने के बाद अभ्यर्थी आवेदन वापस नहीं ले पाएंगे। हालांकि यूपीएससी ने 2018 में घोषणा की थी कि अभ्यर्थी अपना आवेदन वापस ले पाएंगे। हालांकि यह एक आंकड़ों के जारी होने के बाद ये घोषणा की गई थी, जिसमें कहा गया था कि यूपीएससी के 50% विद्यार्थी सिर्फ आवेदन भरते हैं, बाकी परीक्षा नहीं दे पाते हैं। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, बिहार लोक सेवा आयोग ने 68वीं की मुख्य परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया है। इस बार बीपीएससी ने मुख्य परीक्षा के सिलेबस में बदलाव किया है। अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट पर जाकर संघ लोक सेवा आयोग ने कहा है कि आवेदन जमा हो जाने के बाद आवेदन वापस नहीं लिए जा सकेंगे। हालांकि यूपीएससी ने 2018 में घोषणा की थी कि विद्यार्थी आवेदन जमा करने के बाद भी आवेदन वापस ले पाएंगे। हालांकि यह एक आंकड़े के जारी होने के बाद ये बात कही थी, जिसमें कहा गया था कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 50% अभ्यर्थी परीक्षा नहीं देते हैं। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, बिहार लोक सेवा आयोग ने 68वीं मुख्य परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया है, जिसको अभ्यर्थी बीपीएससी के वेबसाइट पर जाकर मॉडल प्रश्न देख सकते हैं। इस बार बीपीएससी ने मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में बदलाव किया है। सीमेट के लिए आवेदन 6 मार्च तक जमा होगा। अभ्यर्थी सीमेट के लिए आवेदन 6 मार्च तक कर सकते हैं। राष्ट्रीय जिला अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट नीड जैम के 18वें संस्करण में बिहार के 513 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें से 13 खिलाड़ियों का चयन भारतीय खेल प्राधिकरण के लिए किया गया है। भूटान सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि बिहार दिवस का आयोजन भूटान में भी किया जाए। केंद्र सरकार की स्वीकृति मिलते ही बिहार सरकार भी बिहार दिवस का आयोजन भूटान में धूमधाम से मनाएंगे।
आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक संजीव दयाल ने कहा है कि 1 रुपये का सिक्का बैंक या कोई व्यक्ति लेने से इनकार नहीं कर सकता है। यदि इनकार करे तो आप शिकायत करें। यह बात उन्होंने वित्तीय साक्षरता सप्ताह के अवसर पर कहा। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, प्रदेश में अब अपने घर पर सोलर सेट लगाकर बिजली पैदा करके उसका उपयोग भी कर सकते हैं तथा बचे बिजली को आप पावर ग्रिड को बेच भी सकते हैं। इसके लिए आवेदन एनबी नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के माध्यम से लिया जा रहा है। आपको जानकारी दें कि यदि आपका स्वीकृत लोड 3 किलोवाट या इससे कम है तो आप अपने पूर्व के कनेक्शन को ही सोलर कनेक्शन में कन्वर्ट करा सकते हैं, और यदि आपका लोड 3 किलोवाट से ज़्यादा है तो फिर आपको फ्रेश आवेदन देना पड़ेगा। इसके लिए सरकार वित्तीय अनुदान भी दे रही है। 3 किलोवाट तक 65% अनुदान दिया जा रहा है, और यदि 3 किलोवाट से ज़्यादा का कनेक्शन यदि ले रहे हैं तो उसके लिए 45% का अनुदान दिया जाएगा। बिहार जाति आधारित जनगणना के आंकड़े वेबसाइट पर अपलोड होने लगी है। पहले चरण में पटना जिले के 13,82,717 परिवार मिले हैं, जिसकी कुल आबादी 73,52,729 है। जनगणना पहले चरण की जनगणना 7 जनवरी से 21 जनवरी के बीच हुआ था। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसकी व्यापकता को देखते हुए 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस माह में थोक महंगाई दर 4.73% रही, अर्थात जनवरी 2023 में थोक महंगाई दर 4.73% रही, जो दिसंबर 2022 में 4.95% थी। यह पिछले साल का न्यूनतम स्तर है, पिछले 2 साल का न्यूनतम स्तर है। देश में डीमैट खातों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे प्रतीत होता है कि शेयर बाजार ग्राहकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रहा है। जनवरी 2022 में डीमैट खातों की संख्या 8.4 करोड़ थी, जो अब जनवरी 2023 में बढ़कर 11 करोड़ तक पहुंच गई है। लोकप्रिय धारावाहिक नुक्कड़ के अभिनेता जावेद खान अमरोही का निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। वे पूर्व में स्वतंत्रता सेनानी तथा बांग्लादेश के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके हैं। भारतीय क्रिकेट टीम T20 के कप्तान हार्दिक पांड्या ने 14 फरवरी को जयपुर स्थित उदयपुर झील के समीप रेफल्स होटल में ईसाई परंपरा के साथ अपनी पत्नी व अभिनेत्री नताशा स्टैनकोविक के साथ ईसाई परंपरा के अनुसार शादी की। 15 फरवरी को पुनः हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी करेंगे।
भारतीय मूल के अमेरिकी राजनेत्री निकी हेली 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगी। वे रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं तथा उन्होंने 2024 की अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स अर्थात एडीआर की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021-22 में भाजपा को 614 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जबकि कांग्रेस को 95 करोड़ का चंदा मिला। वहीं यदि कुल संपत्ति की बात की जाए तो भाजपा प्रथम स्थान पे और कांग्रेस दूसरे स्थान पे है।